हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.3 को हम फुल सॉल्यूशन के साथ हल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिसके कारण से अगर मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। तो इसे हम सबसे पहले द्विघात समीकरण को लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यह द्विघात समीकरण को हम पहले भी बता दिए हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ x² के आगे 2 है, तो यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा। a बराबर आ जाएगा 2, और ये x के आगे है -3 है, तो ये x के आगे होगा b। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर -3 लिखेंगे, और जो बाकी बचा c बराबर हो जाएगा 5 है, तो यहाँ लिखेंगे c बराबर 5 लिखेंगे। अब हम लिखेंगे, एक फॉर्मूला होता है विविक्तर बराबर। तो यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। तो दोस्तों, ये यहाँ देखना है दोस्तों कि b² यहाँ b² माइनस 4ac है, तो b बराबर यहाँ है -3। तो यहाँ ये बराबर को बराबर देंगे यहाँ, और b² यहाँ लिखा है तो ये लिखेंगे -3। b बराबर है -3 है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, ये 4 का 4 लिखेंगे, यहाँ इंटू देंगे, और ये तो ये है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और फिर इंटू देंगे, और c तो c है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये बराबर देंगे यहाँ, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 ये माइनस, और 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को जब 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40। अब फिर बराबर देंगे, और जब हम 9 में जब 40 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा -31 आ जाएगा, -31। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और बड़ा का साइन रहेगा माइनस। और जब 9 में हम 40 को हटाएंगे तो हो जाएगा 31। तो यहाँ लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ आ गया माइनस में आ गया, तो इसका मतलब माइनस में आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसका हम मूलों का प्रकृति को लिए ज्ञात कर लिए। अब यहाँ लिखा क्वेश्चन में कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः इसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका मूलों का अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि यह आ गया माइनस में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब ये जो d है यहाँ d होगा। देखिए दोस्तों, d बराबर b² माइनस 4ac अगर आ जाए, मतलब d और b² माइनस 4ac ये भी बराबर और ये भी बराबर हो जाए, तो हम इसका अस्तित्व लिखेंगे हाँ है। और अगर d हो जाए बड़ा और b² माइनस 4ac है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ लिखें अस्तित्व नहीं है। और अगर d है छोटा और b² माइनस 4ac आएगा तो इसका अस्तित्व होगा, लिखें अस्तित्व है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिए कि d बड़ा है
तो इसका मतलब डी बड़ा है, तो डी बड़ा है तो ये है प्लस में और ये है माइनस में। जिस समय यहाँ आ गया, यहाँ डी है बड़ा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है, -31 है, तो यहाँ लिखे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ भी लिखे हैं अस्तित्व नहीं है। और अगर डी है सो छोटा है, डी है छोटा है और बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब यहाँ है प्लस में है और यहाँ भी है प्लस में है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस में जाएगा, यहाँ अगर प्लस में जाएगा यहाँ तो लिखेंगे अस्तित्व है। और अगर यहाँ आ जाएगा माइनस में, जैसा कि यहाँ आया डी बराबर -31 आया, तो ये आ गया माइनस में आ गया, डी है सो बड़ा है और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं बड़ा का साइन। जब ऐसे रहता है, जब इसका मुंह ये साइड घुमा रहता है तो ये होता है बड़ा और ये होता है छोटा। अब जब इसका मुंह ये साइड घुमा रहता है तो ये होता है बड़ा और ये होता है छोटा। और अगर दोस्तों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो अगर इसका भी मान आ जाएगा 0, d का भी मान आएगा 0, और मतलब d तो हमेशा होता है 0 ही होता है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाए, 0 आ जाए, तो ये 0 और ये 0, तो हो जाएगा इसका अस्तित्व है। अगर d बराबर 0 आ जाए, d बराबर 0 आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ लिखे अतः यहाँ आया था d बराबर -31 आया था, तो यहाँ लिखे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों अब ये हम पहला क्वेश्चन को बना लिए। अब फिर यहाँ हल्का सा और लिख देते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, हल नहीं है। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0 है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर के आगे ये है, तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर, तो ये बराबर को लिखेंगे 3 और b बराबर, तो ये x यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो x के आगे है -4 रूट 3 है। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर -4 रूट 3 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे c बराबर, तो c बराबर हो जाएगा 4, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे c बराबर 4 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.3 में आप लोग विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको कर लीजिएगा आज। और ये वो होता है द्विघात सूत्र, तो उसको हम बताएंगे, आगे बताएंगे। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो b है b बराबर है -4 रूट 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर को बराबर देंगे और लिखेंगे -4 रूट 3 का यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ ये स्क्वायर है, ये माइनस को माइनस लिखेंगे और 4 लिखेंगे, इंटू देंगे। और ये तो ये है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इंटू देंगे। और c, तो c 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब ये बराबर लिखेंगे और -4 रूट 3 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो -4 का पहले स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो जब भी अगर कोई भी संख्या का रूट में रहे और उसका स्क्वायर होता है, मान लो अगर कोई पूछे कि √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2। तो जब √2 इंटू √2 को जब हम जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। पर यहाँ हमको यहाँ पूछ रहा है कि √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 का हो जाएगा रूट, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो 9 किसका स्क्वायर है? तो है 3 का स्क्वायर। तो अगर हम √3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे तो हो जाएगा ओनली 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटू
3 लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, और जब 4 को हम 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 48। तो यहाँ लिखेंगे 48। अब यहाँ देंगे बराबर देंगे, अब यहाँ 16 3 48, तो यहाँ भी लिखेंगे 48, और ये माइनस के माइनस यहाँ देंगे 48 देंगे 48। अब यहाँ अगर 48 में 48 को हटा देंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कि यहाँ हम जो लिखे थे, यहाँ जो लिखे थे हम d बराबर b² माइनस 4ac, तो d, ये जो d है और यहाँ बराबर है यहाँ 0, तो d बराबर 0 आ गया, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो यहाँ लिखेंगे इसका अस्तित्व है, और फिर यहाँ लिखेंगे इसका हल होगा। तो आइए इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व है, इसलिए इसका हल होगा एवं मूल समान होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर d बराबर 0 आ जाए तो इसका हल तो होगा, पर जो आएगा आंसर द्विघात सूत्र से जो आएगा आंसर, उसका मूल समान होगा, मतलब दोनों आंसर आएगा उससे बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र बराबर एक और फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट। देखिए दोस्तों, यहाँ हम रूट d भी लिख सकते हैं और रूट b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जो लिखिएगा आप लोग पर डिपेंड करता है। और यहाँ दे देंगे बटा दे देंगे, यहाँ लिखेंगे 2a, तो यहाँ देंगे बराबर। अब यहाँ है -b, तो सबसे पहले यहाँ देखना कि b कितना है, तो b बराबर है -4√3 है, तो यहाँ लिखेंगे ये माइनस को माइनस देंगे, और यहाँ भी माइनस है तो इसको ब्रैकेट देंगे, और ये माइनस को लिखेंगे -4√3। अब ये प्लस को प्लस देंगे, यहाँ माइनस देंगे। अब यहाँ हम देंगे रूट देंगे, और b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे 0 लिखेंगे, और यहाँ बटा देंगे, और ये 2 को यहाँ लिखेंगे, और इंटू देंगे ये, तो ये कितना, ये है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब यहाँ बराबर देंगे। अब अगर माइनस है, माइनस को गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस, और 4√3 को 4√3 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और √2 का 0 0 है, तो यहाँ लिखेंगे ओनली 0 लिखेंगे। अब बटा देंगे, और जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर हम यहाँ लिखते हैं, स्केल का है, अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ है प्लस 4√3 है, तो ये 4√3 के आगे अगर कोई साइन नहीं रहता तो हमेशा प्लस रहता है। तो अगर हम इसे देखिए दोस्तों, यहाँ है प्लस 4√3 है, प्लस 0 प्लस है, और माइनस और 0 है बटा 6 है। तो अगर कोई भी अंक के आगे कोई भी साइन नहीं रहता है तो हमेशा प्लस रहता है। तो यहाँ 4√3 है, तो इसका आगे कोई साइन अगर नहीं रहता है तो ये प्लस रहता है। तो ये प्लस को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ बराबर देंगे और लिखेंगे 4√3 लिखेंगे, और प्लस लिखेंगे, और माइनस लिखेंगे, और बटा ये 0 को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ 0 है बटा 6 है, तो यहाँ जो लिखा था वही हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पर यहाँ जो 0 लिखा था, यहाँ जो 0 लिखा था वह 0 को यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम बटा 6 लिखेंगे, ये जो बटा 6 लिखा है उसी को यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देंगे बराबर देंगे,
अब यहाँ 4√3 है प्लस माइनस बटा 6 है, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो लिखेंगे 4√3 बटा 6 और एक को लिखते हैं 4√3 बटा 6। तो इसको लिखते हैं प्लस में, इसको लिखते हैं माइनस में। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है प्लस और माइनस में लिखा है। तो अगर हम 4 है तो ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और यह भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2√3 बटा 3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 2√3 बटा 3 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जब इसको और हल करेंगे तो यह और हल होगा, परंतु बहुत को इतने में छोड़ देता है, पर हम इसको इतने में नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ देंगे बराबर देंगे और यहाँ लिखेंगे 2√3 लिखेंगे। अब यहाँ 3 है तो हम अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। जब हम √3 इंटू √3 को जब गुना करेंगे तो ओनली 3 जाएगा, तो हम इसको इस टाइप से लिख दिए और फिर हम इसको भी इस टाइप से लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 2√3 बटा ये 3 है तो लिखेंगे √3 इंटू √3 लिखेंगे। अब ये √3 को और ये √3 को काट देंगे, और ये √3 को और ये √3 को काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 बटा √3 और माइनस 2 बटा √3 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ देखिए कि जो ये और ये जो दोनों आया सो बराबर आया, तो यही हो गया आंसर। तो यही आ गया आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 है। तो अगर हम इसे इसमें भी लिखेंगे द्विघात समीकरण तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे। तो ये बराबर 2 है तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 2 और b, तो b कितना है तो b है -6, तो लिखेंगे बराबर दे के -6 लिखेंगे, और c तो c बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ b² तो b कितना है b है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 का स्क्वायर कर देंगे, -4 लिखेंगे। ये कितना 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, इंटू c कितना c 3 है तो c 3 लिखेंगे, यहाँ बराबर होगा। अब बराबर देंगे और जब -6 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस, इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। अब जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, यहाँ माइनस देंगे और 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 3 24। तो जब हम 36 में 24 को हटाएंगे तो जब 6 में 4 को हटाएंगे तो आ जाएगा 2, और 3 में 2 को हटाएंगे तो आ जाएगा 1, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 12। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिए कि यहाँ आया d, ये जो d है सो d छोटा है। देखिए दोस्तों, ये जो d है सो d छोटा है और b² माइनस 4ac बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब प्लस में, तो ये जो 12 आया सो प्लस में आया, तो d छोटा है और b² माइनस 4ac बड़ा है। तो इसका लिखेंगे, इसका अस्तित्व है, यहाँ लिखे हैं अस्तित्व है और यहाँ प्लस में आया है। तो यहाँ जो 12 आया सो प्लस में आया, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः इसका अस्तित्व है एवं मूल असमान है। अगर दोस्तों d बराबर प्लस में आ जाए तो यहाँ आप लोग लिखिएगा आता है इसका अस्तित्व है और एवं मूल असमान है। तो यह जो इसके
पहले वाला क्वेश्चन में जो दोनों का आंसर बराबर आया था, अब जो इसका आंसर आएगा सो दोनों का बराबर नहीं आएगा, ये वो का आंसर अलग आएगा और दूसरा का आंसर अलग आएगा। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, जिसमें जिस तरह से उसमें लिखे थे द्विघात सूत्र उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो यहाँ b देखना, तो b कितना है, तो b बराबर -6 है, तो यहाँ भी माइनस है, तो ये सबसे पहले माइनस को लिख लेंगे और ब्रैकेट देंगे, और यहाँ -6 है तो यहाँ लिखेंगे -6, ये प्लस है माइनस को लिखेंगे और रूट देंगे, और b² माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए दोस्तों b² माइनस 4ac बराबर 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 लिखेंगे, अब बटा देंगे और ये 2 को लिखेंगे इंटू देंगे, और ये तो ये कितना, ये 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर, जब माइनस से माइनस को जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस और 6, और प्लस से माइनस को यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस, और रूट 12 है। तो देखिए दोस्तों आप लोग इसे एक बार वो फिर से देखिए, यहाँ सबसे पहले लिखे द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac होता है बटा 2a होता है। तो ये माइनस को ये माइनस लिख दिए, और यहाँ है b बराबर -6 है, तो वही इसको ब्रैकेट दिए -6 लिखे, ये जो -6 था सो यहाँ लिख दिए, और प्लस माइनस यहाँ लिखे, और यहाँ रूट b² माइनस 4ac है, तो यहाँ b² माइनस 4ac बराबर 12 है, तो यहाँ लिखे ये जो रूट था सो रूट लिखे, और ये 12 को यहाँ लिख दिए बटा दिए, और यहाँ ये 2 को यहाँ 2 लिखे, और ये बराबर 2 है तो यहाँ लिखा है इंटू लिखे, और ये बराबर 2 ये इंटू 2 लिख दिए, और माइनस को प्लस लिखे हैं, और ये 6 को लिख दिए, और प्लस माइनस को प्लस माइनस लिख दिए, सेम यही तरीके उतार दिए। अब यहाँ रूट 12 है, तो अगर हम ये जब रूट 12 है तो इसका करना होगा अभाज्य गुणनखंड, तो रूट 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से करेंगे, इसको जो हम लिख रहे हैं तो दोस्तों से इसको रफ में लिख रहे हैं, तो 2 से करेंगे, तो जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, और फिर यहाँ 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2, तो ये जब 2 को 2 है तो ये 2 को हम बाहर में लिखेंगे, और ये जो 3 है सो उसको यहाँ है रूट है तो यहाँ इसको लिख देंगे √3 लिख देंगे। अब यहाँ रूट 12 की जगह लिखेंगे 2 √3 बटा ये 2 और 2 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ बराबर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये 6 को अगर हम इसे यहीं काट देते हैं, इसको हम यहीं काट दें या नहीं काटे, नहीं दोस्तों इसको यहाँ यहीं नहीं काटते हैं, ये 6 है तो ये 6 को अगर हम ये दोनों में ले लेना है, कॉमन लेना है, तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो 6 और 2 में क्या आएगा कॉमन, तो यहाँ 2 आएगा कॉमन। ये 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये 6 है तो इसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 को हो जाएगा 6, और यहाँ भी ये 2, तो ये 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो वही यहाँ लिख लिए, 2 को लिख लिए कॉमन लिख लिए। आप ब्रैकेट देंगे, अब यहाँ बचेगा 3 बचेगा, तो यह 3 को लिखेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस। अब जब ये 2 था तो ये 2 तो आगे बाहर कॉमन में आ गया, तो यहाँ बचेगा √3 बचेगा, तो लिखेंगे √3 बटा ये 4 को 4 इससे हम उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों ये 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको देंगे भागा दे देंगे, काट देंगे, तो अब इसे हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब बराबर देंगे और 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, इसी को से हम उतार दिए। अब बराबर देते हैं और यहाँ है 3 प्लस माइनस √3 बटा 2 है, तो हम इसे यहाँ प्लस माइनस है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 प्लस √3 बटा 2 और 3 माइनस, एक बार इसे प्लस में लिख लिए और एक बार इसे माइनस में लिखेंगे, 3 माइनस √3 बटा 2, तो यही आ गया आंसर। आ गया दोस्तों, यही आ गया आंसर। तो अब हम पहला क्वेश्चन में
तीन को क्वेश्चन था तो तीनों क्वेश्चन को बना लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये द्विघात समीकरण में हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसका जो आंसर आएगा सो दोनों बराबर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ लिखेंगे ये, तो ये कितना 2 है तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर 2 लिखेंगे। बी कितना है तो बी है k है तो लिखेंगे b बराबर k लिखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो b है सो x के आगे k है तो हो जाएगा b बराबर k हो जाएगा, तो वही लिखेंगे b बराबर k। अब c लिखेंगे तो c बराबर हो जाएगा 3 लिखेंगे। अब ये लिखेंगे विविक्तर d बराबर तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये बराबर देंगे b, तो b कितना है तो b k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ये कितना, ये 2 है, 2 इंटू 2 करेंगे, इंटू देंगे c कितना तो c 3 है। अब जब हम k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। तो लिखेंगे 24 और यहाँ बराबर दे के 0 लिख देंगे। अब हम यहाँ ये बराबर देंगे और ये जो k है सो ये k को नीचे लिख देंगे, और k को नीचे लिखकर और यहाँ स्क्वायर देंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ -24 है तो ये बराबर की ये साइड आएगा, यहाँ देंगे बराबर, यहाँ -24 है तो ये बराबर की ये साइड आएगा तो हो जाएगा +24। तो यहाँ 24 लिखेंगे। ये -24 है तो जब ये बराबर की ये साइड आएगा, ये जो बराबर लिखे थे इसके ये साइड आएगा तो हो जाएगा +24, तो वही लिखें +24 है। अब हम यहाँ बराबर देंगे और यहाँ लिखेंगे k लिखेंगे, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ देंगे बराबर, और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसमें चढ़ जाएगा तो हो जाएगा √24 हो जाएगा। अब यहाँ बराबर देंगे और ये जो k है सो यहाँ लिखेंगे k, और यहाँ देंगे बराबर, यहाँ इसे तीर के निशान दे देना है। तो यहाँ है √24 है तो √24 का करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए दोस्तों √24 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम √24 है तो √24 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ 24 लिखेंगे और सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, ये 2 है। यहाँ 3 को 2 है तो वही यहाँ 3 को 2 लिखे, अरे 1 को 3 तो है तो 1 को 3 लिखे। अब ये जो 2 है, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा और जो बचेगा उसको गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो 1 को 2 को लिखेंगे बाहर। अब जो बचा 2 और 3 बचा तो 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे √6 लिखेंगे। अगर यहाँ 1 और 2 रहता तो 1 2 हो जाएगा ये, और 1 2 और 1 2 तो जाएगा मिल, तब फिर ये से हो जाएगा 2, तो फिर वो 2 और वो 2 को करेंगे गुना तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। पर यहाँ 3 को 2 था तो 3 को 2 था तो ये 2 और ये 2, मतलब हमको जोड़ा लगाना है। तो यहाँ जब जोड़ा लगाएं तो ये दोनों को जोड़ा लगाएं, तो जोड़ा लगाएं तो यहाँ 2 को 2 था तो ये 2 को यहाँ लिखें, और जो बिन जोड़ा को वाला को गुना कर देना है। तो बिन जोड़ा वाला गुना है 2 इंटू 3 है, तो जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, तो इसे लिखेंगे √6 लिखेंगे। अब ये लिखेंगे 2, इसी को लिख देंगे √6 लिखेंगे, और इसे लिखेंगे प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे। तो और यहाँ लिखेंगे इसे तीर के निशान देंगे और के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ है प्लस और माइनस 2 √6 है तो एक बार इसे लिखेंगे प्लस में 2 √6, ये रूट है दोस्तों 2 √6, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे 2
√6। तो यही आ गया आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो ये दोनों है बराबर मूल, तो यही आ गया आंसर। तो अब दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि x ब्रैकेट x-2 ब्रैकेट प्लस 6 बराबर 0 है। तो इसको पहले हम हल कर लेंगे, फिर लिखेंगे ये बराबर b बराबर c लिखेंगे। तो अगर हम kx को kx है यहाँ इंटू है और x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा kx स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस को माइनस लिखेंगे और kx को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2kx हो जाएगा, और ये प्लस को प्लस लिखेंगे और ये 6 को 6 लिख देंगे, बराबर देंगे और 0 लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लिखेंगे द्विघात समीकरण को लिखते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे ये बराबर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये बराबर के हो जाएगा, और b बराबर, तो b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर, तो c बराबर जो बचेगा उसको लिख देंगे, c बराबर 6 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर, तो विविक्तर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो b स्क्वायर कितने आते हैं, b बराबर है -2, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ये कितना था, ये है के लिखेंगे इंटू, और c कितना था, c 6 है तो 6 लिखेंगे, बराबर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस देंगे, ये माइनस को माइनस लिखेंगे, और जब 6 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 को के से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 के, यहाँ लिखेंगे बराबर देखिए 0 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ में एक चीज़ गलत लिखे थे दोस्तों, यहाँ होगा b बराबर, तो b बराबर होगा -2 नहीं होगा, -2 के होगा, यहाँ के भी है, तो ये के को हम नहीं देखे थे, तो यहाँ होगा के भी होगा, तो b बराबर हो जाएगा -2 के हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे के b स्क्वायर, तो b बराबर कितना -2, तो -2 के है, तो -2 के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और जब के का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये माइनस को माइनस, और 6 को हम 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, और ये 24 है, 24 को जब के से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 के बराबर 0। अब यहाँ बराबर देंगे, और यहाँ एक चीज़ देखना है दोस्तों कि ये दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, ये 24 है, तो ये 24 को हम ऐसे, इस 24 को हम 6 इंटू 4 लिख सकते हैं, जब 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों 4 में हम 4 को ले लेंगे कॉमन, तो वही यहाँ 4 को ले लेंगे कॉमन, 4 को कॉमन नहीं लेते दोस्तों, यहाँ के स्क्वायर है और यहाँ भी के है, तो दोनों में के है, तो हम 4 के को लेते हैं कॉमन, यहाँ 4 के है, यहाँ 4 के है, तो यहाँ जब के स्क्वायर था तो एगो के आगे बाहर में, तो यहाँ बचेगा एगो के, और यहाँ था माइनस तो हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ था 24, तो ये 4, इसे हम 4 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 इंटू 6 है, तो 4 और 4 को ले ली कॉमन, तो यहाँ ले ली 4 को कॉमन, और यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के, तो यहाँ हम के को ले ली कॉमन, तो यहाँ के का स्क्वायर है, तो के इसका मतलब 2 गो है, तो एगो के को ले लेंगे बाहर, तो एगो के को लेंगे अंदर। अब जब हम ये 4 को ले लिए बाहर तो यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, और ये जो के था सो के को ले लिए तो कॉमन ले लिए, तो बाहर ले लिए थे, तो यहाँ इसे ब्रैकेट कर देंगे, बराबर देके 0 लिखेंगे। अब यहाँ बराबर देंगे, यहाँ लिखेंगे 4 के बराबर 0, ये 4 के को 4 के लिखेंगे, ये बराबर देके 0 लिखेंगे, और ये जो के -6 है सो लिखेंगे के -6 लिखेंगे, और यहाँ बराबर देके 0 लिखेंगे। अब यहाँ बराबर देंगे, और यहाँ ये के है तो यहाँ के लिखेंगे,
और बराबर देंगे और ये 0 लिखेंगे। तो यहाँ 4 इंटू के है, तो जब ये बराबर के ये साइड आएगा 4 तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यहाँ इंटू में था तो यहाँ हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे के, तो यहाँ -6 है तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा +6। तो यहाँ लिखेंगे के बराबर 6 को लिख दिए। तो अब यहाँ लिखते हैं अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर। देखिए दोस्तों, अगर टाइम लेंगे तो अच्छा से पढ़ाएंगे, और अगर हम फास्ट में देंगे आप लोगों को पढ़ाने तो समझ में नहीं आएगा, तो टाइम जाएगा तो जाएगा। तो यहाँ भी 29 मिनट 32-33 सेकंड हो गया है। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, तो मूल हो जाएगा एगो 0 आ जाएगा, ये 0 और एगो 6 आ जाएगा। तो यही दोनों हो गए आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से हम हल कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था तो दोनों क्वेश्चन को हल कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x। ये चौड़ाई को मान लिए x। अब यहाँ लिखेंगे माना कि, फिर लिखेंगे लंबाई। तो लंबाई बराबर लिखेंगे, जब चौड़ाई को मान लिए x तो लंबाई को मानेंगे 2x। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। जो लंबाई है सो चौड़ाई से 2 गुनी है। तो हम अगर चौड़ाई को मान लेंगे x मान लेंगे तो लंबाई को मान लेंगे 2x। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से अगर बोल दे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना कि चौड़ाई x, तो चौड़ाई से 2 गुनी है तो यहाँ हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 2x, इससे 2 गुना ये लंबाई है 2x। तो वही यहाँ लिखे माना कि चौड़ाई x और फिर लिखे माना कि लंबाई बराबर 2x लिखे। अब यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ बोल रहा था आम की बगिया बनाना संभव है। तो आम, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ लिखेंगे आम का बगिया का क्षेत्रफल। आम का बगिया का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और आयत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ चौड़ाई और लंबाई दिया है तो यहाँ हम आम की बगिया का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। आयत जब लंबाई और चौड़ाई दिया है तो आयत का, और यहाँ क्षेत्रफल भी दिया है तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर दिया, तो 800 मीटर स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ बराबर दे के ये 800 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। और लंबाई कितना है, तो लंबाई है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x और इंटू देंगे और चौड़ाई b मतलब ब्रेथ होता है और l मतलब होता है लेंथ, लंबाई। तो चौड़ाई दिया है x, तो यहाँ x लिखेंगे और बराबर देंगे, ऐसे हम इसी को उतार देंगे 800 मीटर स्क्वायर।
जब 2x को जब इंटू और एक्स से जब 2x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे हम ये x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर को लिख देते हैं बराबर ये 800 मीटर स्क्वायर को लिख देते हैं बटा दे देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 गुना एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2 गुना में है तो बराबर की ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो भागा में लिखेंगे। जब 2 को हम 800 से भागा देंगे तो यहाँ 4 बार में कटेगा, 2 चौक 8 और ये 2 जीरो उतर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर x का स्क्वायर बराबर 400 लिखेंगे, 400 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ है x का स्क्वायर है तो यहाँ x को लिखते हैं और बराबर देते हैं, और यहाँ x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 400 का रूट 400 लिखेंगे। अब यहाँ ये x को x लिखेंगे बराबर लिखेंगे। अब 400 है तो 400 किसका स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर तो लिखेंगे 20 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो x बराबर आ गया 20 मीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम लिखेंगे कि यहाँ लिखे थे माना कि चौड़ाई x है तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है नीचे। यहाँ लिखते हैं इसलिए चौड़ाई बराबर x बराबर, तो x बराबर आ गया 20 मीटर स्क्वायर। और लंबाई, तो लंबाई यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, तो ये 2 को यहाँ 2 लिखेंगे इंटू और x कितना है तो x बराबर 20 है तो यहाँ लिखेंगे 20 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे। जब 2 को 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर 20 मीटर स्क्वायर, एगो 40 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे अतः आम का बगिया बनाना संभव है, आम का बगिया बनाना संभव है। तो यही आ गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि पहले मित्र का आयु देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो यहाँ लिखे माना कि पहले मित्र का आयु बराबर, इसको मान लेंगे x मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र का आयु बराबर, यहाँ है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तो हम लिखे माना कि पहले मित्र का आयु x और इसमें लिखेंगे दूसरे मित्र का आयु। तो हो जाएगा जब पहले मित्र को माने x तो दूसरे मित्र को मानेंगे 20 माइनस x। ये जो था 20 वर्ष है तो वही उसी को मान लिया 20 माइनस x मान लिया। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो इसीलिए हम इसे घटा कर माने 20 से ये x को घटा दिए। जब बोलेगा पूर्व मतलब पहले होता है तो घटाना है, और बोलेगा बाद तो जोड़ना है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था तो लिखे माना कि पहले मित्र का आयु x है, दूसरे मित्र का आयु 20 माइनस x। अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु
मित्र का आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, तो बराबर देंगे। और ये जो था पहले मित्र का आयु एक्स को एक्स लिखेंगे, और बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो इसे घटाएंगे, और बोलेगा बाद तो जोड़ेंगे, तो एक्स माइनस ये 4 को लिख देंगे। बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व तो एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र का आयु बराबर ये 20 माइनस एक्स को लिखेंगे। दूसरे मित्र का आयु है 20 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 20 माइनस एक्स, माइनस को यहाँ बोल रहा है पूर्व तो माइनस लिखें, अब बोल रहा है 4 वर्ष तो 4 वर्ष घटाएंगे, बराबर देंगे। जब 20 में अगर हम 4 को हटाएंगे तो आ जाएगा 16, और ये माइनस एक्स को माइनस एक्स लिख देंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इसको लिखेंगे एक्स माइनस 4 को लिखेंगे एक्स माइनस 4, और 16 माइनस एक्स को लिखेंगे 16 माइनस एक्स। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा था कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, तो पहले मित्र का आयु को इसको लिखेंगे, और फिर ये लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु, तो इसको लिखेंगे 16 माइनस एक्स को, तो इसको यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें, और इसको यहाँ लिखें, और बराबर दे के यहाँ बोल रहा था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, तो बराबर देखें 48 लिखेंगे, 48 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, तो ये x को यहाँ x लिखेंगे और ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 16 माइनस एक्स, और ये माइनस 4 को माइनस 4 लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, और फिर लिखेंगे 16 माइनस एक्स, और बराबर देके 48 लिखेंगे। अब ये एक्स को 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16 एक्स, और ये माइनस के माइनस, और एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस ये माइनस को माइनस लिखे, 4 को 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32, 64 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, 16 को 16 16 32 होती है, 16 64 है। चौसठ, और ये माइनस को माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 को एक्स से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 48 का 48 लिख देंगे। अब यहाँ देखना है कि यहाँ 16x है और यहाँ 4x है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हो जाएगा 20x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस 64 को लिखेंगे बराबर। देखिए दोस्तों, ये हम एक्स को 16 से गुना किए तो 16x लिखें, और ये माइनस को माइनस लिखें, एक्स को एक्स से गुना किए तो एक्स स्क्वायर लिखें, ये माइनस को माइनस लिखें, 4 को 16 से गुना किए तो 64 को लिखें, और माइनस से माइनस प्लस, और 4 को एक्स से गुना किए तो 4x लिखें, और बराबर देकर 48 लिख दिए। अब यहाँ में 16x है और यहाँ है 4x है, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है तो जुड़ जाएगा, तो 16x और 4x हो जाएगा 20x, ये माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर लिखें, और ये माइनस को माइनस लिखे, 64 को 64 लिखे। अब ये बराबर देकर 48 को लिख देंगे। अब ये लिखेंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये बराबर की ये साइड प्लस में 48 है, तो जब ये बराबर की ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में 48 बराबर 0। अब हम ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसे पहले लिख लेते हैं, और ये 20x है उसे बाद में लिखते हैं, फिर लिखेंगे ये प्लस में 20x है, लिखेंगे प्लस में 20x, और माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन रहेगा बड़ा का रहेगा माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसका मतलब जुड़ेगा, तो 64 और 48 कितना होगा, तो 8 और 4 12, 6 और 4 10, 10 इसका 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 112, और बराबर देके ये 0 को लिख देंगे। अब हम यहाँ ये माइनस को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा,
और ये जब माइनस को ले लिए कॉमन तो ये था प्लस में 20x था, तो हो जाएगा माइनस में 20x, और ये माइनस में 112 था, तो हो जाएगा प्लस में 112 बराबर 0। देखिए दोस्तों, जब हम माइनस को ले लेंगे कॉमन में ले लेंगे तो साइन सबका बदल जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, और अगर माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में। तो हम सेम फिर इसी को लिख देंगे, x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर, ये माइनस गुना में, तो ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में। तो जब 0 बटा माइनस लिखेंगे तो ये इसको हम फाइनल, इसका फाइनल होगा, आंसर आएगा 0 आएगा, मतलब तो 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। अब इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो इसे पूरा लिख लेते हैं, x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे ax² प्लस 20x प्लस c बराबर 0। तो x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 1, और x के आगे 20 है तो यहाँ भी x के आगे b है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 20, और c बराबर हो जाएगा 112। अब यहाँ लिखेंगे v विक्टर बराबर d बराबर d बराबर b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ फिर हम ये बराबर को बराबर दिए और b², तो b बराबर है माइनस 20, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 20 लिखेंगे, और b² है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ये, तो ये कितना, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू c 112 तो 112 लिखेंगे। जब 20 का स्क्वायर करेंगे ये 20 है, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस 2 को लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। ये माइनस को माइनस लिखेंगे, और 112 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 बराबर। अब हम 400 में माइनस 448 को हटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 48 आ जाएगा। तो d बराबर आ गया माइनस 48। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ बताए थे, कहाँ है वो, यहाँ बताए हैं कि अगर d है से d है बड़ा हो जाएगा और b² माइनस 4ac छोटा हो जाएगा, तो इसका आएगा अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब ये माइनस में आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो d है सो बड़ा है, d बड़ा है, और b² माइनस 4ac छोटा है, माइनस 48 है, मतलब माइनस में आ गया। तो यहाँ लिखाएगा कि इसका अस्तित्व नहीं है, यहाँ भी लिखे हैं अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया है, और d बड़ा है और b² माइनस 4ac छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो यही आ गया आंसर। तो अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को, 5वां क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे
माना कि ये सब क्वेश्चन में मान लेना है। माना कि आयत का, देखिए दोस्तों, यहाँ परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है और लंबाई और चौड़ाई की हमको ज्ञात करने बोल रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे आयत का, लगाएंगे यहाँ परिमाप भी दिया क्षेत्रफल भी दिया है, तो इसलिए यहाँ लगाएंगे माना कि आयत का लंबाई बराबर x, और फिर लिखेंगे माना कि आयत का चौड़ाई बराबर y लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ दिया क्या, परिमाप 80 मीटर दिया है, तो परिमाप दिया 80 मीटर, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आयत का परिमाप। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप दिया 80 मीटर, 80 मीटर दिया, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर ये 80 मीटर को लिख लेंगे। अब ये 2 को 2 लिखेंगे, और लंबाई कितना, लंबाई x है, x लिखेंगे, प्लस चौड़ाई कितना, चौड़ाई है y, तो यहाँ y लिखेंगे, बराबर 80 मीटर लिखेंगे। अब हम ये x प्लस वाई को x प्लस वाई लिखेंगे, बराबर ये 80 बटा, देखिए दोस्तों यहाँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई को लिखें बराबर, तो जब ये यहाँ 2 गुना है तो बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो ये x प्लस को y को x प्लस वाई लिखेंगे, बराबर ये जब 2 को 80 में भागा देंगे तो 40 बार में कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 40। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर ये 40 को लिख देंगे। अब ये प्लस वाई है, तो बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस वाई, तो इससे मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लीजिए इसे। अब यहाँ लिखेंगे आयत का, यहाँ लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर कि एक पार्क को बनाना संभव है, तो क्षेत्रफल दिया 400 मीटर स्क्वायर दिया, तो यहाँ लिखेंगे 400 मीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ हम माने x, देखिए दोस्तों यहाँ माने आयत का लंबाई x है, तो यहाँ लिखेंगे हम x लिखेंगे, ये इंटू को इंटू देंगे चौड़ाई, और चौड़ाई को माने हैं, चौड़ाई को माने y, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 400 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ x है, यहाँ इंटू वाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि x बराबर 40 माइनस वाई है, तो x की जगह हम 40 माइनस वाई रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 से रखने पर, 1 से रखने पर x का मान है 40 माइनस वाई, तो x का मान समीकरण 1 से 1 में रखने पर, 1 से रखने पर, तो 1 से है x बराबर 40 माइनस वाई है, तो ये x की जगह लिख देंगे 40 माइनस वाई, ये इंटू देंगे, ये y को y लिखेंगे, इसको ब्रैकेट दे देना है,
बराबर ये 400 लिख देंगे। दोस्तों हम इसे मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, सॉरी इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मान लिए इसे। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये में है यहाँ लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये x का मान है जो समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये x के बराबर है 40 माइनस वाई, तो x की जगह ये x की जगह रखेंगे 40 माइनस वाई इंटू ये y बराबर 400 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ में था सो इसको नीचे लिख दिए। अब ये हम y को जब 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40y हो जाएगा। जब ये y को 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40y, ये माइनस को माइनस, y को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बराबर ये 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ है दोस्तों 40, इसी को यहाँ लिख देते हैं 40 y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। आप लोग कॉपी में जब लिखिएगा ना तो ये दोगों में एक को लिखिएगा। तो अब यहाँ हम 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर को लिख दिए। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 40y माइनस वाई स्क्वायर, ये बराबर के ये साइड है प्लस 400 मीटर स्क्वायर है, तो बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 400 मीटर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो ये माइनस वाई को ले लेंगे हम, मतलब पहले लिखेंगे, और ये प्लस वाई को प्लस 40y को बाद में लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसे हम अगर हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो द्विघात समीकरण होता है, सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर, फिर वाई होता है, फिर जो बाकी बचा उसको वह होता है सी होता है, मतलब ये होता है, ये बी होता है, जो बाकी बचा उसको हम सी कहते हैं। तो इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y, फिर इसे लिख देंगे माइनस 400 मीटर स्क्वायर बराबर 0। अब ये हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, ये माइनस को ले लिए कॉमन था, कॉमन ले लिए तो ये था प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 40y, और ये था माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। अब सेम इसी को लिख देंगे स्क्वायर है, y प्लस 400 मीटर स्क्वायर बराबर, देखिए दोस्तों ये माइनस इंटू है, तो माइनस जब ये बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो अगर भागा में 0 ऊपर रहे तो वह 0 ही होगा। तो यहाँ देखना है कि यह एक्स स्क्वायर के समीकरण में यह हो गया, तो हम वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखेंगे ये बराबर 1 लिखेंगे, और b बराबर लिखेंगे तो b बराबर है माइनस 40y, तो लिखेंगे माइनस 40y, y को नहीं लिखेंगे, और c बराबर लिख देंगे 400। अब यहाँ लिखेंगे विविक्तर d बराबर, विविक्तर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b बराबर है माइनस 40, तो लिखेंगे माइनस 40 लिखेंगे, ये जो
बी यहाँ है तो बी बराबर कितना है -40, तो -40 लिखेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ये कितना है, तो ये 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू सी 400 तो 400 लिखेंगे, बराबर। जब ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस, और जब 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, और 0 है तो इसको डबल 0 कर देंगे, मतलब 16 हो जाएगा। फिर ये लिखेंगे माइनस, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और फिर ये 4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 16, और फिर ये 2 0 लिख देंगे, बराबर। जब 1600 में 1600 को हटाएंगे तो आ जाएगा 0, तो डी बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ देखिए दोस्तों, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, मतलब डी और बराबर 0 जब आ गया तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो इसका अस्तित्व है, यहाँ लिखा अस्तित्व है। तो जो डी है, जब डी का मान आ जाएगा 0 आ जाएगा तो इसका अस्तित्व है, और जो मूल होगा वह समान होगा, जो दोनों आएगा आंसर, सो दोनों एक जैसा होगा। तो अभी हम लिखेंगे इसका अस्तित्व है, इसलिए इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है, और इसका मूल समान है। समान है मतलब एक जैसा होगा, इसका मूल इसका समान मूल होगा। अब हम इसे यहाँ लिखते हैं, इस पेज में लिखते हैं, छोटा सा पेज में। यहाँ था इसका अस्तित्व है और इसका समान मूल होगा, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र बराबर होता है द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट, आप यहाँ d भी लिख सकते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a बराबर। तो b यहाँ है -b है, तो मतलब b है तो b कितना है, तो b यहाँ है, b बराबर -40 है, तो ये माइनस को माइनस लिख देंगे, और b बराबर है -40, तो ब्रैकेट लिखेंगे और -40 लिखेंगे, और ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखेंगे, और फिर रूट देंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, तो डी बराबर 0 आया, तो इतना है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 बटा ये 2 लिखेंगे, इंटू देंगे, और ये कितना है, तो ये बराबर 1 है, तो 1 लिखेंगे, बराबर। माइनस है माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो लिखेंगे 40 प्लस माइनस, और यहाँ रूट 0 है, तो रूट 0 है तो ओनली हम 0 लिखेंगे, बटा देंगे, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर। यहाँ 40 लिखेंगे और बटा 2 देंगे, तो जब यहाँ प्लस माइनस है तो इसका मतलब 2 को लिखाएगा, तो एगो लिखें प्लस में, अब एगो लिखेंगे माइनस में, 40 बटा 2, तो एगो लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो जब 2 को 40 से भागा देंगे तो 20 बार में कटेगा, इसको भी 2 से 40 को भागा देंगे तो यह भी 20 बार में कटेगा, तो यहाँ बराबर देंगे और 20 मीटर लिखेंगे, और फिर एक और 20 मीटर लिखेंगे, तो यही आ गया आंसर। एगो प्लस में लिखे और एगो माइनस में लिखे, देखिए दोस्तों, यहाँ था एगो प्लस में एगो माइनस में था, एगो प्लस में लिखा एगो और एगो माइनस में लिखे, तो एगो आगे ये 20 मीटर, एगो ये आगे 20 मीटर। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम भी बहुत आसानी तरीके से ख़त्म कर दिए।
तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार के इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताएं, मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।